मेरा पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता है। आज मैं बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। यह भोलेनाथ का पर्व है। इस पर्व के बारे में गंगा तट के किनारे सूत जी ने सौनक ऋषि आदि को सुनाए थे। इस व्रत को करने से 100 गाय को दान करने का फल मिलता है। यह बहुत ही फलदायक व्रत है। इसे ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी इस व्रत के बारे में सुनाए थे। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह अति फलदायक व्रत है। इस व्रत को करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के बारे में यह भोलेनाथ का व्रत है। यह बुधवार त्रयोदशी के दिन किया जाता है। यह सायंकाल का व्रत है। सायंकाल में आदमी को नहा धो करके अक्षत, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरे आदि से गंगा जल आदि से भोलेनाथ का पूजा करना चाहिए। इस व्रत के बारे में सूत जी ने एक पुराने जमाने की कहानी सूत जी अपने मुंह से बोले थे। उनको ब्रह्मर्षि वेद व्यास जी सुनाए थे। सूत जी कह रहे थे कि बहुत पुराने समय में एक पुरुष का शादी हुआ था। उनके शादी के 2 दिन के बाद उनकी पत्नी मैके चली गई। 2-4 रोज के बाद वे पुरुष अपने पत्नी को मैके सलाने गए। उस दिन बुधवार त्रयोदशी व्रत का दिन था। उनके सास ससुर सब उनको मना किए कि आज बुधवार त्रयोदशी व्रत प्रदोष व्रत है, आज नहीं आदमी अपने बेटी का विदाई करता है। लेकिन वे एक नहीं माने और जोर जबरदस्ती से अपने पत्नी को लेकर के बुधवार त्रयोदशी व्रत के दिन वहां से चल दिए तो नगर से बाहर निकले तो रास्ते में उनकी पत्नी को प्यास लगी तो वे लोटा लेकर के अपने पत्नी को पानी पिलाने के लिए बाहर गए। चापाकल से पानी लेकर के जब वे आ रहे थे तो अपनी पत्नी को देखे कि उन्हीं के जैसा शकल वाला एक आदमी से वे हंस करके बात कर रही है और सेम उसी ढंग के लोटा में वह पानी पी रही थी। वह जो पुरुष था जिनका पत्नी थी वह उस पुरुष को देख करके काफी गुस्सा में आ गए और काफी झगड़ा लड़ाई करने लगे। लड़ाई झगड़ा करने से काफी आदमी की भीड़ जमा हो गई। पुलिस भी आ गए और लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों एक ही शक्ल का आदमी है, कौन है इसका पति। तब उस औरत से सभी आदमी पूछे और पुलिस भी पूछा कि इस दोनों में आपका पति कौन है। तो वह औरत जो थी वो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो गई और वह सोच नहीं पा रही थी कि मेरा पति कौन है। तब वे भोलेनाथ का ध्यान लगा करके बोली कि हे भोलेनाथ, मेरे पति जो गलती किए हैं उसके अपराध के लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, आप उनके अपराध को क्षमा कीजिए। तब वे जो पुरुष थे दूसरे वे अंतर्धान हो गए और दोनों पति पत्नी सकुशल घर पहुँचे और घर जाकर के उस दिन से बुधवार त्रयोदशी प्रदोष व्रत करने लगे। अगर मेरी कथा मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।